हेलो एनिमे लवर्स, आप सुन रहे हैं कहानी एज ऑफ घोस्ट और आज हम जानेंगे इसकी आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। इस एपिसोड की शुरुआत में सिटी लॉर्ड को आगे आता हुआ देख वो घोस्ट स्पिरिट कहता है, रुको, क्या तुम ही सिटी लॉर्ड हो? मुझे कोई परेशानी नहीं चाहिए, मुझे बस बात करना है। वही लिनफेन को वो घोस्ट स्पिरिट कुछ जाना पहचाना महसूस होता है। उसी वक्त यसुना लिनफेन को बताती है, मिस्टर घोस्ट, ये वही घोस्ट स्पिरिट है, डार्क शैडो। शायद से ये मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच चुका है। यसुना की बात सुनकर लिनफेन घबरा जाता है। उसे डर था कहीं वो उसे पहचान ना ले। वही जियांग को बताती है कि ऐसा होने का संभावना बहुत कम है क्योंकि तुमने घोस्ट क्लोथ पहना हुआ है और हम सभी घोस्ट स्पिरिट तुम्हारे स्टोरेज स्पेस पर है जहाँ से घोस्ट एनर्जी को डिटेक्ट करना नामुमकिन है जब तक कि तुम सामने से कुछ नहीं करते। ये सुनकर लिनफेन राहत की सांस लेता है। वहीं पर वो ब्लैक शैडो घोस्ट स्पिरिट सिटी लॉर्ड से माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कीजिएगा, वो दरअसल मैं लेट हो चुका था और मुझे शहर के अंदर आना था। उम्मीद है कि सिटी लॉर्ड मुझे इस गुस्ताखी के लिए माफ कर देंगे। उसकी बातें सुनकर वही मिलिट्री जनरल गुस्से में कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और तुम हो कौन? अगर तुम्हारे पास यहाँ पर आने का कोई सही कारण ना हुआ तो हम तुम्हें यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जाने देंगे। ये सुनकर ब्लैक शैडो घोस्ट स्पिरिट जो कि सद के ऊपर खड़ा था वो वहाँ से छलांग लगा देता है। प्रेशर से सद टूट जाती है और वो जहाँ पर उतरता है वो जमीन भी टूट जाती है। ब्लैक शैडो घोस्ट स्पिरिट अपनी शक्तियों का एक नमूना दिखाता है। वो अपनी ठंडी आवाज में कहता है, मुझे लगा नहीं था कि सोल्जर्स इतने कमजोर होंगे। मेरे गुस्ताखी के लिए मुझे माफ कीजिएगा। मैं बस यहाँ पर सिटी लॉर्ड के साथ कुछ समझौता करने आया हूँ। ये सुनकर सिटी लॉर्ड सवाल पूछती है, किस तरह के समझौते? ये सुनकर ब्लैक शैडो घोस्ट स्पिरिट बताता है कि उसे एक ऐसी जगह के बारे में पता है जहाँ पर कई नाइटमेयर लेवल के घोस्ट स्पिरिट है। मुझे लगा कि शायद आपको इस बारे में जानने में दिलचस्पी होगी। जहाँ लिनफेन को लग रहा था कि वो यसुना को ढूंढते हुए यहाँ पर आया है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो स्पेशली सिटी लॉर्ड के लिए ही आया था। सिटी लॉर्ड कहती है, बहुत से घोस्ट स्पिरिट, लेकिन कहाँ? वही पीछे से जनरल कहता है, सिटी लॉर्ड, इसके बातों पर भरोसा मत कीजिए। ये पता नहीं कहाँ से और क्यों आया है, क्या पता ये कोई धोखेबाज हो। जनरल की बातों को इग्नोर कर ब्लैक शैडो घोस्ट स्पिरिट आगे कहता है, अगर सिटी लॉर्ड उसकी मदद करती है तो दोनों की ताकत के सामने कोई भी टिक नहीं पाएगा, जिसके बाद मैं अपने देश को आसानी से एक साथ ला पाऊंगा और आपके लिए भी ईस्ट पर राज करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। ब्लैक शैडो घोस्ट स्पिरिट की बातें सुनकर लिनफेन परेशान हो जाता है। वो मन ही मन सोचता है, अरे नहीं, अगर वो दोनों यसुना के खिलाफ एक साथ मिल गए तो हमारे लिए बहुत परेशानी होगी। वही सिटी लॉर्ड कहती है, तुम्हारी बात इंटरेस्टिंग तो है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही जल्दी है। अगर तुम जल्दबाजी में ना हो तो क्या हम अंदर जाके बात करें? ये सुनकर ब्लैक शैडो घोस्ट स्पिरिट भी मान जाता है। वही जनरल कहता है, इस ओर से आइए। वही सिटी लॉर्ड जाने से पहले पीछे मुड़कर उन सभी को बाहर ही रुकने को कहता है। सभी लोग हाँ में जवाब देता है। तभी अचानक लिनफेन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है। उसे एक नया मिशन मिला था जहाँ उसे इस घोस्ट टाउन की रूल्स को इम्प्रूव करना था, जिसके बदले में उसे सिटी लॉर्ड की ओर से 20 कॉम्पिनियन फेवरेबिलिटी पॉइंट मिलेगा। सिस्टम की ओर से मिलने वाले इन बॉन्ड पॉइंट्स को देखकर वो मन ही मन सोचता है, मुझे जल्द से जल्द और भी ज्यादा बॉन्ड पॉइंट्स कमाकर सिटी लॉर्ड को अपनी ओर करना होगा। अगर वो उसके साथ मिल गया तो ये सोना के लिए बहुत परेशानी की बात होगी। इसके अलावा सिटी लॉर्ड खुद भी समझदार तो है, उन्हें शायद समझ में आ जाएगा कि ब्लैक शैडो घोस्ट स्पिरिट बस उन्हें इस्तेमाल करना चाहता है और वो इतनी आसानी से उसकी बातों में नहीं आएगा। और मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट के वहाँ पे होते हुए ये इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। जहाँ लिनफेन को जानना था कि आखिर अंदर चल क्या रहा है, लेकिन इन गार्ड्स के होते हुए वो अंदर नहीं जा सकता था। लेकिन अगर वो अंदर चला भी गया तो नाइटमेयर लेवल के घोस्ट स्पिरिट्स के सामने वो आसानी से पकड़ा जाएगा। तभी अचानक लिनफेन अपने पास से एक सीस निकालता है। वो उसे देखते हुए मन ही मन सोचता है, अरे यार, मैं तो इसके बारे में लगभग भूल ही चुका था। कोइजुमी ने मेरे लिए ये कैमरा बनाया था जिससे मैं दूर से भी किसी पर भी नजर रख सकता हूँ। वो एक छोटा सा स्पाइडर घोस्ट कैमरा था। घोस्ट स्पिरिट भले ही कितना भी ताकतवर हो जाए वो इसके बारे में कभी सोच नहीं पाएगा। जिसके बाद लिनफेन उसे कंट्रोलर की मदद से कोर्टयार्ड के अंदर भेज देता है। दीवार के दूसरी ओर 4 गार्ड्स मौजूद थे। वो स्पाइडर उनमें से एक गार्ड के पैर के नीचे आते आते बचता है, जिसके बाद वो सभी गार्ड्स के
नजरों से बचते हुए उस हॉल के अंदर पहुंचता है जहां पर सिटी लॉर्ड, ब्लैक शैडो, घोस्ट स्पिरिट और एडवाइजर तीनों मौजूद थे। लिन की वो स्पाइडर एक पिलर के ऊपर चढ़ता है ताकि उनकी बातें सुन सके, जहाँ सिटी लॉर्ड ब्लैक शैडो घोस्ट स्पिरिट की ओर देख कर कहती है, अगर मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ उन्हें आजाद करने में, उसके बाद इस बात की क्या गारंटी है कि तुम मेरे खिलाफ नहीं जाओगे। वहीं पर एडवाइजर भी कहता है, हाँ उन्होंने बिल्कुल सही कहा, तुमने कहा कि वो सभी घोस्ट स्पिरिट्स तुम्हारे सबऑर्डिनेट्स है। यह सुनकर ब्लैक शैडो घोस्ट स्पिरिट जवाब में कहता है, मुझे इस देश पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। सच कहूँ तो हमारे देश में इससे भी ज्यादा बड़े बड़े मुद्दे हैं। वहाँ पर बहुत ही खतरनाक घोस्ट स्पिरिट्स है। जब तक मैं उनसे ना निपट लूँ तब तक मैं किसी और चीज के बारे में सोचना नहीं चाहता। उस घोस्ट स्पिरिट की बातें सुनकर सिटी लॉर्ड थोड़ी क्यूरियस हो जाती है। वो सवाल पूछती है, तुम्हारे दुश्मन उनके बारे में जरा बताओ। सिटी लॉर्ड की बात सुनकर वो सीरियस आवाज में कहता है, उसके पास डजन्स ऑफ घोस्ट स्पिरिट्स है, सभी के सभी सोल्जर्स और कमांडर लेवल के हैं। वो सभी बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, लेकिन किसी को भी उसके आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता। बताया जाता है कि उसके पास 2 बड़े बड़े पंख है और उसे एंजल कहा जाता है। पिछले कुछ सालों में वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका है। वो लगभग पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट को डोमिनेट करता है। इवन अब तो वो मुझे अपना दुश्मन भी नहीं मानता। अगर ऐसा ही चलता रहा और मेरी ताकत नहीं बढ़ी तो शायद मैं उसके हाथों मारा जाऊंगा। वही लिन जो कि बाहर से उनकी बातें सुन रहा था, एंजल के बारे में सुनकर उसे रासेल की बातें याद आ जाता है। वहीं पर लिन आगे उनकी बातें सुनना जारी रखता है, जहाँ सिटी लॉर्ड उसके बारे में सुनकर कहती है, तो ये बात है, लगता है कि वो घोस्ट स्पिरिट बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। मुझे लगता है कि फ्यूचर में वो यहाँ पर भी हमला कर सकता है। ये सुनकर ब्लैक शैडो घोस्ट स्पिरिट कहता है, हाँ ऐसा होने की संभावना बहुत ज्यादा है। लेकिन वही पर एडवाइजर पीछे से आकर सिटी लॉर्ड के कान में कहता है, सिटी लॉर्ड इसके बारे में दोबारा सोच लीजिए, ये घोस्ट स्पिरिट वही से है, क्या पता ये पहले से ही उसके साथ मिली हुई हो। जिसके बाद सिटी लॉर्ड ब्लैक शैडो घोस्ट स्पिरिट से कहती है, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, हम किसी भी घोस्ट स्पिरिट से नहीं डरते। हम इतने ताकतवर तो है कि हम किसी भी सेना का सामना आसानी से कर सके। जिसके बाद सिटी लॉर्ड सोचने के लिए 3 दिन की वक्त मांगती है। वही ब्लैक शैडो घोस्ट स्पिरिट ये सुनकर कहता है, तो ठीक है, और वहाँ से जाते हुए कहता है, तो मैं गुड न्यूज का इंतजार करूंगा। कुछ समय बाद जब ब्लैक शैडो घोस्ट स्पिरिट वहाँ से चला जाता है, तब एडवाइजर सिटी लॉर्ड की ओर देखकर कंफ्यूजन में सवाल पूछता है, सिटी लॉर्ड क्या आप सच में उसका साथ देना चाहती है? उसकी सवाल सुनकर सिटी लॉर्ड जवाब में कहती है, उसके पास शायद से बहुत से सीक्रेट्स होंगे, इसे कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं और इंतजार करते हैं जब तक कि वो अपने और भी सीक्रेट्स ना बता दे। जिसके बाद हम देखेंगे कि वो किसी काम की भी है या नहीं। वही लिन जो कि अपनी घोस्ट स्पाइडर की मदद से उनकी सभी बातें सुन रहा था, वो मन ही मन सोचता है, सिटी लॉर्ड ने ना ही उसे मना किया और ना ही उसके बात मानने को तैयार हुई। वो बहुत ही ज्यादा हिम्मत वाली है। हाँ ऐसा होना भी चाहिए। वो अपनी घोस्ट सिटी के अंदर इनविंसिबल है। इवन सिटी के अंदर एंजल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सो उन्हें शहर से बाहर जाकर रिस्क लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसमें सभी परेशानी ब्लैक शैडो घोस्ट स्पिरिट को होने वाला है और उसे ही उनकी जरूरत है। साथ ही लिन सोचता है, क्यों ना मैं ही उसका फायदा उठाकर उसे मार दूं। उसी वक्त पर एक दूर कहीं बड़ी सी मैदान, जहाँ पर बहुत से भैंसे घास खा रही थी, वही अचानक कोई अपीयर होता है। शायद से वो फाउंडर है। उसके पास लिन की तरफ से कॉल आती है। वो कॉल उठाकर सवाल पूछती है, लिन क्या ये तुम हो? जिसके बाद लिन हाँ में जवाब देकर ब्लैक शैडो घोस्ट स्पिरिट के बारे में सभी बातें बताता है और उसके प्लान के बारे में भी बताता है। वो बताता है कि ब्लैक शैडो घोस्ट स्पिरिट वेस्ट से आया है और वो भी नाइटमेयर लेवल पर है। इससे पहले कि सिटी लॉर्ड और वो एक साथ मिल जाए, हमें इसे सॉल्व करना होगा। सो मुझे आपकी मदद चाहिए। ये सुनकर फाउंडर जवाब में कहती है, क्या तुम श्योर हो कि हम दोनों मिलकर उसे रोक पाएंगे? सिटी लॉर्ड की बात सुनकर लिन जवाब में कहता है, हाँ कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, जो कि मेरे पास पहले से ही 2 नाइटमेयर लेवल की घोस्ट स्पिरिट है और एक लगभग नाइटमेयर लेवल पर पहुंचने ही वाली है। लिन के पास अचानक 2 नाइटमेयर लेवल के घोस्ट स्पिरिट के बारे में सुनकर फाउंडर हैरान हो जाती है। वो सवाल पूछती है, 2 नाइटमेयर लेवल के घोस्ट स्पिरिट? लिन जवाब में कहता है, हाँ तो इसलिए मुझे आपकी भी साथ चाहिए। जिसके बाद फाउंडर जवाब में कहती है, हाँ मैं समझ गई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कॉल रखने के बाद फाउंडर खुद से ही सोचती है, पता नहीं उसके पास और कितने सीक्रेट्स होंगे।
तो अब कहानी में आगे क्या होगा? कैलिन फैन मिल पाएगा फाउंडर की नई रूप से? और इस कहानी में आगे और क्या नया मोड़ आएगा? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाले एपिसोड्स। मैं मिलता हूँ अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।